मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीबीएमएस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स होते हैं उनके बारे में। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छिपाना। तो यहाँ पर देखिए, जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल हैं वो विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं हेतु डेटाबेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेक्टिव का मतलब है कि उनसे जोड़ने के लिए, आसान बनाने के लिए और उपयोगकर्ताओं से डेटा के संग्रहण व व्यवस्थित करने जैसे विवरण को छुपाने के लिए एब्स्ट्रैक्शन लेवल का सहायता है वो करते हैं। मतलब कि उपयोगकर्ताओं को डीबीएमएस का उपयोग करते समय डेटाबेस के अंदर जो जानकारी या सूचना है वो किस प्रकार संग्रहित की गई है, किस प्रकार व्यवस्थित की गई है, इसको जानने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो भंडारण का विवरण होता है उसको जाने बिना उपयोगकर्ता अपना कार्य कर सकता है। डेटाबेस में डेटा कैसे संग्रहित हुआ, डेटाबेस कैसे बनाया गया है, ये सब जानकारी यूज़र को जानने की आवश्यकता नहीं होती। और प्रत्येक यूज़र, चाहे वो एक बेसिक यूज़र हो या कुछ एडवांस यूज़र हो, डेवलपर हो, किसी भी प्रकार के यूज़र को उसकी जो आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के जो यूज़र हैं उनकी जो भी आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको जो एक व्यू प्रदान किया जाता है एब्स्ट्रैक्शन लेवल के द्वारा। तो यहाँ पर आप जो डायग्राम बना हुआ देख पा रहे हो, ये 3 लेवल बताए गए हैं इसमें कि डीबीएमएस है उसके 3 लेवल होते हैं एब्स्ट्रैक्शन लेवल। फिजिकल लेवल होता है, लॉजिकल लेवल होता है और उसके बाद में व्यू लेवल होता है। तो जो फिजिकल लेवल होता है, यह लेवल किसी रिलेशन में, रिलेशन का अर्थ यहाँ पर टेबल से लिया गया है, क्योंकि एक टेबल के अंदर जितने भी डेटा होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित डेटा होते हैं। तो फिजिकल लेवल में क्या है कि यह लेवल किसी रिलेशन में डेटा किस प्रकार मेमोरी में संग्रहित होगा और इसके लिए भौतिक स्कीमा तैयार करने और रिलेशन की गति बढ़ाने के लिए इंडेक्स का निर्माण करता है। ठीक है, फिजिकल लेवल है तो उसमें यह तय करते हैं हम जो डीबीएमएस होता है, डेटाबेस होता है, उसकी भौतिक स्कीमा का निर्माण किया जाता है। भौतिक स्कीमा का अर्थ यह होता है कि डेटाबेस में डेटा किस प्रकार संग्रहित होगा। ठीक है, और जो डेटाबेस बनता है उसमें से डेटा रिट्रीव करने, मतलब पुनः प्राप्त करने की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए जो इंडेक्स का निर्माण होता है वह भी फिजिकल लेवल में होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है लॉजिकल लेवल। लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। तो इस लेवल के द्वारा डेटाबेस के लिए वैचारिक स्कीमा का निर्माण किया जाता है तथा डेटाबेस में संग्रहित डेटा और डेटा के बीच संबंधों का वर्णन किया जाता है। देखिए, फिजिकल लेवल क्या है कि भौतिक रूप से निर्माण करना। मान लीजिए कि कोई डेटाबेस है, स्कूल नाम का डेटाबेस है, तो सबसे पहले उसकी भौतिक स्कीमा का निर्माण करते हैं फिजिकल लेवल में। उसके बाद में भौतिक स्कीमा निर्माण करने का मतलब है कि उसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ होंगी, स्कूल में क्या कुछ होगा। ठीक है, आवश्यकताओं का विश्लेषण करते हैं उसका। तो सब कुछ बनने के बाद में लॉजिकल लेवल क्या करता है कि उसमें कार्य किस प्रकार होगा। डेटाबेस बन जाता है, डेटाबेस बनने के बाद में उसके अंदर कार्य किस प्रकार होगा, कैसे जुड़ेगा डेटा, कैसे हटेगा, ये सब कुछ जो भी कार्य होना होता है
उसके लिए एक वैचारिक स्कीमा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और जो डेटा संग्रहित होता है उन डेटा और डेटा के बीच में जो संबंध है उनका वर्णन किया जाता है। और देखिए किसी भी कोई भी डेटाबेस हो उसके लिए जो भौतिक स्कीमा होती है, वैचारिक स्कीमा होती है, वो एक ही बार मतलब बताई जाती है, उनका वर्णन एक ही बार किया जाता है। भौतिक स्कीमा और वैचारिक स्कीमा का निर्माण एक ही बार किया जाता है। व्यू लेवल पर आते हैं, तीसरा लेवल है व्यू लेवल, और यह लेवल है व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं या उपयोगकर्ताओं के समूह के लिए अधिकृत पहुंच और अनुकूलित वातावरण बनाने की अनुमति देता है। मतलब जिस प्रकार का यूज़र होगा उसी प्रकार की अनुमति उसको मिलेगी और उसी प्रकार की सूचना उसको दिखाई देगी। यह तय किया जाता है व्यू लेवल के अंदर। और किसी डेटाबेस के लिए भौतिक स्कीमा है, वैचारिक स्कीमा है, वो एक ही बार बनाई जाती है। व्यू लेवल के ऊपर जो व्यू होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फिजिकल लेवल एक बार बनाया जाता है, भौतिक स्कीमा निर्माण होता है। यहाँ पर लॉजिकल लेवल में वैचारिक स्कीमा का निर्माण होता है। उसके बाद में जो व्यू लेवल होते हैं, व्यू लेवल उपयोगकर्ता के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसा उपयोगकर्ता होगा उनके लिए वैसा ही व्यू इस एब्स्ट्रैक्शन लेवल के द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा और उनके अनुसार ही वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, उनको मतलब उनको अनुप्रयोग कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं उनको। ठीक है, स्कीमा और इंस्टेंस। स्कीमा का नाम तो हमने सुन रहे थे अभी तक कि भौतिक स्कीमा है, वैचारिक स्कीमा है। तो स्कीमा का मतलब होता है कोई योजना या प्लान जिसके अनुसार कुछ बनता है। दो बातें हैं यहाँ पर, स्कीमा और इंस्टेंसेस। स्कीमा का मतलब प्लान होता है, योजना होती है। इंस्टेंस का मतलब उदाहरण होता है या सामग्री होता है। ठीक है, निश्चित समय के ऊपर कोई भी टेबल के अंदर डेटा होता है उसको। तो स्कीमा होगा, किसी डेटाबेस की भौतिक संरचना होती है उसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, कोई भी डेटाबेस आप बनाते हो उसकी जो भौतिक संरचना होती है उसको स्कीमा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक सिंटेक्स दिया गया है कि रिलेशन नेम, मतलब जो टेबल आप बनाओगे उस टेबल का नाम होगा। जब भी आप DBMS के अंदर टेबल बनाओगे उस टेबल का नाम, उसके बाद में उसकी फील्ड और फील्ड का डेटा टाइप आ जाएगा, और ऐसे ही दूसरी फील्ड उसका डेटा टाइप, तीसरी फील्ड उसका डेटा टाइप, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है स्कीमा का, स्टूडेंट यहाँ पर नाम दिया है, एक टेबल का नाम स्टूडेंट होगा। उसके अंदर बनने वाले जो फील्ड हैं वो पहली फील्ड जैसे रोल नंबर होगी, उसका टाइप इंटीजर होगा, अर्थात उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। दूसरी फील्ड नेम बनेगी, उसका टाइप कैरेक्टर होगा, उसमें अक्षर आ सकते हैं क्योंकि नाम में अक्षर ही होते हैं। तीसरी फील्ड बनेगी एज, और एज का टाइप होगा इंटीजर। चौथी फील्ड बनेगी क्लास और उसका टाइप होगा कैरेक्टर। मतलब जो भी टेबल आपकी बनेगी उस टेबल का नाम स्टूडेंट होगा, और उसके अंदर जो फील्ड बनेगी वो 1 2 3 4 फील्ड बनेंगी इसके अंदर, 1 2 3 और 4। पहली फील्ड का नाम नेम होगा, यहाँ पर रोल नंबर होगा। दूसरी फील्ड का नाम नेम होगा, तीसरी का यहाँ पर एज होगा, और चौथी फील्ड का नाम क्लास होगा। ऐसे करके 4 फील्ड बनेंगी इस स्कीमा से। तो स्कीमा से निर्माण हो गया, यहाँ पर भौतिक निर्माण हुआ है यहाँ पर कि टेबल बनी है, टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे, कैसे उनमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, किस प्रकार का वेरिएबल मतलब उनमें वैल्यू स्टोर हो सकती है, ये तय कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद में आता है इंस्टेंसेस। इंस्टेंस क्या होता है, कोई भी टेबल है उसमें संग्रहित सामग्री को इंस्टेंस कहते हैं, और यह समय विशेष पर अलग अलग हो सकती है। मतलब यहाँ पर ये टेबल बन गई और टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे, यहाँ पर जब हम ये बनाते हैं तो एक खाली टेबल बनती है यहाँ पर। अब इस टेबल के अंदर डेटा कुछ भी हो सकते हैं। एक समय में मान लीजिए इसमें 5 रिकॉर्ड हैं, अगले समय के अंदर इसमें एक डिलीट कर दिया, 4 बचे। उसके बाद में उसमें 4 रिकॉर्ड और जुड़ गए तो उसमें 8 रिकॉर्ड हो गए। मतलब हर एक समय के ऊपर जो भी सामग्री किसी टेबल के अंदर उपस्थित रहती है उसको इंस्टेंस कहा जाता है। ओके, थैंक यू।